प्रश्नावली 7.4 का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है एबीसी एक त्रिभुज है, इसकी भुजा AB को बढ़ाया और AC को बढ़ाया। जब AB और AC को बढ़ाया जाता है तो बहिष कोण बनते हैं, यहाँ पर ये बनेंगे बहिष कोण। और इन बहिष कोणों में संबंध दे रखा है, क्या दे रखा है, कोण PBC छोटा है QCB से। ये रहा PBC, ये जो कोण है वो छोटा है किससे, QCB से, इस कोण से छोटा है। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है AC जो भुजा है इस त्रिभुज की वो बड़ी है किससे, AB से। ये AC भुजा इस AB भुजा से बड़ी दिखानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में जब AB भुजा को बढ़ाया तो ये बहिष्कोण बना। AB भुजा को बढ़ाने पर, AB भुजा को बढ़ाने पर, AB भुजा को बढ़ाने पर कौन सा कोण बना, PBC, कोण PBC बना। यह है बहिष्कोण। और बहिष्कोण दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो दूर वाले दो अंतः कोण कौन से, 1 और 3। तो ये कोण PBC बराबर है कोण 1 प्लस कोण 3 के। इसका कारण क्या जाएगा, ये बहिष्कोण। साथ ही जब AC भुजा को बढ़ाया क्यों तक, तो ये बहिष्कोण बना। AC भुजा को बढ़ाने पर, AC भुजा को बढ़ाने पर, AC भुजा बढ़ाने पर कौन सा कोण बना, QCB, कोण QCB, ये बहिष्कोण बना। और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, दूर वाले दो अंतः कोण 1 और 2 के। तो कोण 1 प्लस कोण 2। अब हमें इन दोनों बहिष्कोणों में संबंध दे रखा है, इसे समीकरण 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, तो कोण 1 प्लस कोण 3 लेस देन कोण 1 प्लस कोण 2। कोण 1 से कोण 1 कैंसिल, कोण 3 लेस देन कोण 2। तो यहाँ पर कोण 3 छोटा है किससे, कोण 2 से। तो कोण 3 के सामने वाली जो भुजा होगी वो छोटी होगी कोण 2 के सामने वाली भुजा से। तो यहाँ पर कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन सी है, कोण 3 के सामने वाली भुजा है AB। ये भुजा छोटी होगी किससे होगी, कोण 2 के सामने वाली भुजा से। तो कोण 2 के सामने वाली भुजा AC। तो AB किससे छोटी है, AC से। यहाँ पर भी हमें AB किससे छोटी दिखानी थी, AC से छोटी दिखानी थी। अब यहाँ पर हम S समीका की कुछ बात करें तो S समीका में समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटा सकते हैं और समान धनात्मक संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। लेकिन जब ऋणात्मक संख्या हो और उस संख्या से हम गुणा या भाग कर रहे हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। ग्रेटर देन तो किसमें बदल जाएगा, लेस देन में, और लेस देन का चिन्ह किसमें बदल जाता है, ग्रेटर देन में। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमें, जब भी असमीका में हम माइनस की संख्या से गुणा या भाग करें, तो लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह तो बदलता है लेस देन में, और लेस देन का चिन्ह बदलता है ग्रेटर देन में। और समान संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और समान धनात्मक संख्या से भी हम गुणा भाग करने पर भी असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है कोण B कोण A से छोटा है। ये कोण B कोण A से छोटा है, कोण C D से छोटा है, ये जो कोण C है वो इस D से छोटा है। सिद्ध करना है यहाँ पर AD भुजा BC से छोटी है। ये जो AD भुजा है इस भुजा की लंबाई किससे छोटी है, इस BC भुजा की लंबाई से छोटी है। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज की बात करें, पहले वाली त्रिभुज BAO की, त्रिभुज
बी ए ओ में। इस त्रिभुज में बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, कोण बी, कोण ए से छोटा है, कोण बी छोटा है किससे, कोण ए से। तो छोटी भुजा, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी किससे, बड़े कोण के सामने वाली भुजा से। तो छोटा कोण कौन सा है, बी, बी के सामने वाली भुजा क्या है, ओ, ओ ए। ये छोटी होगी किससे, कोण ए के सामने वाली भुजा से। कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ बी। तो ओ ए छोटी होगी किससे, ओ बी से। अब हम बात करें त्रिभुज सी डी ओ की, यहां पर इसको समीकरण 1 लिख दिया। त्रिभुज सी डी ओ में, इस त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है, कोण सी छोटा है किससे, कोण डी से। कोण सी छोटा है कोण डी से। तो छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी किससे छोटी होगी, बड़े कोण के सामने वाली भुजा से। तो छोटा कोण कौन सा है, सी, सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ डी। ये छोटी होगी किससे, बड़े कोण, बड़ा कोण कौन सा है, डी। इस डी के सामने वाली भुजा से, ओ सी से। अर्थात ओ डी भुजा छोटी है किससे, ओ बी से। ओ डी भुजा छोटी है ओ बी से। अब क्या करेंगे, ये जो पहली एस समीका और दूसरी एस समीका है, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब भी एस समीका को जोड़ना है तो हमें ध्यान रखना है कि एस समीका का चिन्ह हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों एस समीकाओं में कौन सा चिन्ह है, लेस देन का चिन्ह है। तो हम इन दोनों को यहाँ पर आसानी से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बायां पक्ष में जोड़ते हैं और दायां पक्ष दाएं पक्ष में। तो ओ ए प्लस ओ डी लेस देन ओ बी प्लस, यहां पर ओ सी आएगा, ओ बी प्लस ओ सी। ओ ए और ओ डी मिलकर कौन सी भुजा बन रही है, देखो ओ ए और ओ डी मिलकर बन रही है ए डी। ये बना रहे हैं ए डी। ये दोनों क्या बना रहे हैं, ओ बी और ओ सी। ओ बी और ओ सी ये बना रहे हैं बी सी। तो ए डी भुजा छोटी है किससे, बी सी से। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी भुजा सबसे छोटी है और सी डी भुजा सबसे बड़ी भुजा। अब ए बी भुजा सबसे छोटी है, इसका मतलब ए बी बी सी भुजा से भी छोटी है, ए बी सी डी भुजा से भी छोटी है, ए बी ए डी भुजा से भी छोटी है। तो ए बी बी सी से छोटी है, ए बी सी डी भुजा से भी छोटी है और ए बी ए डी भुजा से भी छोटी है। और क्या दे रखा है, ये जो सी डी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है इनमें। तो सबसे बड़ी है तो सी डी बी सी से भी बड़ी है, सी डी ए बी से भी बड़ी है और सी डी भुजा ए डी से भी बड़ी है। तो यहाँ पर लिख लिया सी डी बी सी से भी बड़ी है, सी डी ए बी से भी बड़ी है और सी डी ए डी भुजा से भी बड़ी है। अब यहाँ पर सिद्ध करना है कोण ए बड़ा है कोण सी से। ये जो कोण ए है वो बड़ा दिखाना है किसी कोण सी से। कोण बी बड़ा दिखाना है किसे, डी से। ये वाला कोण बड़ा दिखाना है किसे, कोण डी से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए सी व बी डी विकर्ण खींचेंगे। पहले एक बार ए सी विकर्ण खींचेंगे। तो ए सी विकर्ण खींचने पर हमारे पास दो त्रिभुज बन जाएंगे। एक त्रिभुज तो आ गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज आ गया ए सी डी। तो पहले इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी सी की। त्रिभुज ए बी सी, इसमें हमें ए बी और बी सी भुजा इनके मध्य संबंध है हमारे पास, ए बी और ये बी सी। ए बी भुजा छोटी है किससे, बी सी से। ए बी भुजा छोटी है किससे, बी सी भुजा से छोटी है। अब यहाँ पर हम इन कोणों के कुछ नाम लिख लेते हैं। इसको कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3 और इसको मान लिया कोण 4। ठीक है। ए बी भुजा छोटी किससे, बी सी से। तो ए बी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा बी सी भुजा के सामने के कोण से। तो ए बी भुजा के सामने कोण कौन सा है, ये रही ए बी भुजा। ए बी भुजा के सामने कोण बन रहा है कोण 3। तो कोण 3 छोटा होगा बी सी भुजा के सामने के कोण से। बी सी भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण 1। ठीक है। अब बात करें हम त्रिभुज ए सी डी की। त्रिभुज ए सी डी में, इनमें ए डी और सी डी, इन भुजाओं के मध्य हमारे पास क्या संबंध है, ये रहा ए डी और सी डी के मध्य संबंध। ए डी भुजा छोटी है किससे, सी डी से। ए डी भुजाएं छोटी है किससे, सी डी से।
अब एडी के सामने का कोण भी छोटा होगा किससे, सीडी भुजा के सामने के कोण से। तो एडी भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण 4, तो कोण 4 छोटा होगा सीडी भुजा के सामने के कोण से। ये रही सीडी भुजा, सीडी भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण 2, तो कोण 4 छोटा होगा किससे, कोण 2 से। समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब सॉरी असमीका, यहाँ पर 2 असमीका आ गई। अब दोनों असमीकाओं को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या ध्यान रखना है, असमीका का चिन्ह समान होना चाहिए। यहाँ पर भी लेस देन का है, यहाँ पर भी लेस देन का। तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में जोड़ दो और दायां पक्ष दाएं पक्ष में। तो असमीका का असमीका 1 व 2 को जोड़ने पर, असमीका 1 व 2 को जोड़ने पर, तो कोण 3 प्लस कोण 4 लेस देन कोण 1 प्लस कोण 2। अब कोण 3 प्लस 4 देखो कौन सा कोण बन रहा है, कोण 3 प्लस 4 ये रहा, दोनों मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, कोण सी। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोण सी लेस देन 1 और 2 मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं, 1 और मिलकर बना रहे कोण ए। तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, कोण ए। तो कोण सी छोटा है किससे, कोण ए से। तो यहाँ पर भी यही दिखाना है, कोण सी किससे छोटा है, ए से। दूसरा क्या दिखाना है हमें, कोण डी छोटा किससे दिखाना है, कोण बी से। तो इसके लिए क्या करेंगे, बी डी विकर्ण खींचेंगे। बी डी विकर्ण खींचा तो 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे, एक तो ए बी डी, दूसरा त्रिभुज बी सी डी। तो पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, ए बी डी की, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी और ए डी इन दोनों भुजाओं के मध्य संबंध क्या, ये रही ए बी और ए डी। इन दोनों में संबंध है कि ए बी भुजा छोटी है किससे, ए डी से। ए बी भुजा छोटी है ए डी भुजा से, ए बी भुजा छोटी किससे, ए डी भुजा से। तो ए बी भुजा के सामने का कोण ए डी भुजा के सामने के कोण से छोटा होगा। तो ये रही ए बी भुजा, ए बी भुजा के सामने का कोण 7, ये कोण 7 छोटा होगा किसे, ए डी भुजा के सामने के कोण, ये रही ए डी भुजा, ए डी भुजा के सामने कोण 5, तो कोण 7 छोटा होगा किसे, कोण 5 से। असमीका नंबर 3। अब बात करें त्रिभुज बी सी डी की, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बीसीडी में बीसी और सीडी इन दोनों भुजाओं के मध्य संबंध क्या है, बीसी और सीडी। ये रहा बीसी और बीसी भुजा छोटी है किसे, सीडी से। बीसी भुजा छोटी है सीडी से, तो बीसी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा सीडी भुजा के सामने के कोण से। तो बीसी भुजा के सामने कोण कौन सा, ये रही बीसी भुजा, बीसी के सामने कोण कोण 8, ये छोटा है सीडी भुजा के सामने के कोण से। ये रही सीडी भुजा, सीडी के सामने कोण 6, तो कोण 8 छोटा है किससे, कोण 6 से। असमीका नंबर 4। अब असमीका 3 और 4 को जोड़ेंगे, असमीका 3 प्लस असमीका नंबर 4। तो चिन्ह दोनों में समान है, लेस देन का है, तो बायां पक्ष में, दायां पक्ष दाएं पक्ष में। तो कोण 7 प्लस कोण 8 लेस देन कोण 5 प्लस कोण 6। कोण 7 प्लस 8 कौन सा कोण है, कोण डी, लेस देन 5 प्लस 6 कौन सा कोण है, 5 और 6 ये रहा कोण बी। तो कोण डी छोटा है किससे, कोण बी से। और यहाँ पर भी देखो कोण डी किससे छोटा दिखाना था, कोण बी से। क्वेश्चन नंबर 5, पी आर भुजा पी क्यू से बड़ी है। ये जो पी आर भुजा है इस पी क्यू भुजा से बड़ी है, और पी एस कोण क्यू पी आर को, ये जो पी एस भुजा है इस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब इसे 2 बराबर कोणों में बांट रही है। ये जो दोनों कोण है वो दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की बात करें पी क्यू एस की, त्रिभुज पी क्यू एस, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण Q प्लस कोण
क्यू पी एस प्लस कोण पी एस क्यू बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण क्यू कितना आ जाएगा, कोण क्यू बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण क्यू पी एस और माइनस कोण पी एस क्यू। इसको तो ना दे दिया समीकरण 1। अब बात करें हम त्रिभुज पी एस आर की, त्रिभुज पी एस आर की। इस त्रिभुज में देखो, इसके भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो कोण आर प्लस कोण आर पी एस प्लस कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री। कोण आर प्लस कोण आर पी एस प्लस कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण आर का मान ज्ञात कर लो, तो कोण आर बराबर आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस कोण आर पी एस और माइनस कोण पी एस आर। अब इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करें पी क्यू आर की, इसमें हमें क्या दे रखा है कि ये जो पी आर भुजा है, पी आर भुजा इस पी क्यू भुजा से छोटी है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है, पी आर भुजा बड़ी है किसे, पी क्यू से। पी आर भुजा बड़ी है पी क्यू से, ये दे रखा है। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, छोटी भुजा के सामने के कोण से। तो पी आर भुजा के सामने का कोण कौन सा, ये रही पी आर भुजा, इसके सामने कौन सा कोण है, कोण क्यू। कोण क्यू बड़ा होगा किसे, पी क्यू के सामने की भुजा से। पी क्यू के भुजा ये रही पी क्यू भुजा, इसके सामने कौन सा कोण है, कोण आर। तो कोण क्यू बड़ा है किससे, कोण आर से। अब कोण क्यू के बराबर क्या है, देखो ये रहा, और कोण आर के बराबर क्या है, ये रहा। तो यहाँ पर कोण क्यू और कोण आर का यहाँ पर मान रखते हैं। तो कोण क्यू तो कितना है 180 डिग्री माइनस कोण क्यू पी एस माइनस कोण पी एस क्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोण आर का मान रख रहे हैं, आर का मान कितना 180 डिग्री माइनस कोण आर पी एस और माइनस कोण पी एस आर 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल, और क्यू पी एस और आर पी एस ये दोनों भी हमें बराबर देखे, क्यू पी एस और आर पी एस ये दोनों भी बराबर है, और यहाँ पर दोनों का चिन्ह भी क्या है, समान। तो क्यू पी एस से आर पी एस कैंसिल, क्या बच गया, माइनस कोण पी एस क्यू ग्रेटर देन माइनस कोण पी एस आर। अब इनको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस से गुणा करने पर ये धनात्मक बन गया, ये भी धनात्मक बन जाएगा, लेकिन माइनस से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस से इससे गुणा किया तो ये तो हो गया प्लस का कोण पी एस क्यू, और ये हो गया कोण पी एस आर, दोनों धनात्मक हो गए। और माइनस से गुणा करने पर असमीका का यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन किस में बदलता है, लेस देन में। तो कोण पी एस क्यू छोटा है किससे, पी एस आर से, और यही सिद्ध करना है, पी एस क्यू को छोटा दिखाना था किससे, पी एस आर से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक रेखाखंड है और एक बिंदु है। इस रेखाखंड और इस बिंदु को मिलाने वाले ये जो रेखाखंड है, इन रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड लंब रेखाखंड होता है, ये हमें दर्शाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड ले लिया पी क्यू, बिंदु ले लिया ओ, और इसको मिलाया, ओ और बिंदु को और रेखाखंड को मिलाया। तो मिलाने पर हमें बहुत से रेखाखंड मिलेंगे, और एक रेखाखंड होगा जो इस पर क्या होगा, लंब होगा। अब हम बात करें तो यहाँ पर अनेक रेखाखंड होगी, केवल हमने 3-4 ले रखे यहाँ पर। तो इस त्रिभुज की बात करें ओ पी टू एम, इस त्रिभुज की बात करें तो ये तो है समकोण और ये बनेगा न्यूनकोण। तो समकोण बड़ा है
न्यून कोण से, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। तो ओ एम जो इस त्रिभुज की भुजा है वो क्या रही है, छोटी। इस त्रिभुज की बात करें कौन से की, ओ पी वन एम की, इसमें ये कोण समकोण और ये कोण न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी किसे, समकोण के सामने वाली भुजा से। इन दोनों त्रिभुजों की भी बात करेंगे तो OM जो भुजा है वो क्या आएगी, छोटी भुजा आएगी। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेकर चलेंगे और OM भुजा को क्या दिखा देंगे, सबसे छोटी भुजा दिखा देंगे। तो त्रिभुज OMQ2 में इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर कोण ये जो M है वो तो 90 डिग्री का है, और ये कोण Q2 है ये कितना है, न्यून कोण है। तो कोण M बड़ा है कोण Q2 से, तो कोण M के सामने की भुजा बड़ी होगी कोण Q2 के सामने की भुजा से। M के सामने की भुजा कौन सी है, O Q2, ये बड़ी है Q2 कोण के सामने की भुजा, Q2 कोण ये रहा, इसके सामने की भुजा कौन सी है, OM। तो OM भुजा क्या आ गई, सबसे छोटी भुजा आ गई। तो यहां से हम लिख देंगे कि जो लंब रेखाखंड होता है वो सबसे छोटा रेखाखंड होता है। तो लंब रेखाखंड सबसे छोटा रेखाखंड होता